हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक सर्किट है छोटा सा, ठीक है। इसमें ये लगा दिया हमने एक बल्ब, ठीक है। ये हमने लगा दिया इसमें एक स्विच, ठीक है। और ये है बेसिकली एक सेल। अब होगा क्या, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है, यही तो होगा। और जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच क्लोज करेंगे यहां से हम ऐसे, ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो किसी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सेल को जो वर्क करना पड़ता है, उस सेल के वर्क को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। सीधी सी बात है, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए ये जो सेल हमने लगाया है, इस सेल को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। सीधी सी बात है, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए ईएमएफ सोर्स जो वर्क करेगा, ईएमएफ सोर्स क्या होता है, सेल या बैटरी, ईएमएफ सोर्स जो वर्क करेगा उस वर्क को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है ये बनेगा हमारा, बेसिकली एनर्जी है तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से W वर्क जो हम निकालते हैं ये निकल के आता है W इज इक्वल टू V इंटू में Q, ठीक है। और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसको फर्दर जब हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो हमें पता है Q क्या होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T, यहाँ से Q निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, I इंटू में T। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा W इज इक्वल टू V I इंटू में T। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसमें और कुछ बातें भी हमें ध्यान रखनी है, जैसे W इज इक्वल टू V इंटू में IT, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। अब यहाँ से इसके कुछ और फॉर्मूले निकल के आते हैं। बेसिकली V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू में R होता है। तो यहाँ से जब हम V की जगह IR पुट करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हम यूज़ करें V इज इक्वल टू I इंटू में R का, तब ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, तब क्या बन जाएगा, देख लो, ये बन जाएगा W इज इक्वल टू I इंटू में R और इंटू में I इंटू में T। ये क्या बन जाएगा बच्चों, I स्क्वायर RT। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक नोट और याद रखना है, एक फॉर्मूला और याद रखना है। बेसिकली हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, हमने ये पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू I इंटू में R। यहाँ से करंट निकालेंगे, करंट क्या हो जाएगा बच्चों, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में R। अब ये जो I है इसकी जगह V अपॉन में R पुट करो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ I इज इक्वल टू V अपॉन में R, तो तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तब इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, W इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, चूंकि I स्क्वायर है, ठीक है। ये इंटू में क्या आ जाएगा R, और ये इंटू में क्या है यहाँ से T, एक R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा बच्चों V स्क्वायर T अपॉन में R, V स्क्वायर T अपॉन में R। दिस इज द थर्ड, दिस इज द थर्ड रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली ईएमएफ सोर्स किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करता है, उस वर्क को ही हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वहाँ से निकल के आया है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q से, W इज इक्वल टू V इंटू में Q, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RT, और एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों V स्क्वायर T अपॉन में R,
ठीक है। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? बेसिकली द टाइम रेट ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, है ना। तो बेसिकली सेल के केस में ये क्या बन जाएगा? देखो नॉर्मली एक सेल है, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अब ये टाइम के साथ जितना वर्क करता है, जितनी एनर्जी सर्किट को देता है, ये सर्किट जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है टाइम के साथ, है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं? पावर कह देते हैं। बेसिकली सेल क्या होता है? सेल एक ईएमएफ का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये सेल जो है सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करता है, उसको हम एनर्जी बोल देते हैं। और ये टाइम के साथ कितनी एनर्जी सर्किट को देता है, ठीक है, या सर्किट टाइम के साथ जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसी को हम उस सर्किट की पावर बोल देते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। पावर को डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके यूनिट अगर हम बनाए यहाँ से, ये क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर सेकेंड, और इसी को नया नाम दे दिया जाता है वाट, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और डायमेंशन वगैरह ये सब हम निकाल सकते हैं। वर्क की डायमेंशन ml/2 और अपॉन में टाइम की डायमेंशन t हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ml/2t-3, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो ईएमएफ सोर्स जिस रेट से सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है, टाइम के साथ जितनी एनर्जी सप्लाई करता है, उसी को हम उसकी इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं सर्किट की, ठीक है, क्लियर है। अब हमने पीछे पढ़ रखा है कि जो एनर्जी है उसके 2-3 फॉर्मूले हैं, पीछे हमने पढ़े जस्ट अभी अभी, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W/T, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस हो जाएंगे? अगर हमारे पास W को हम, जो कि पहला फॉर्मूला था VIT, अगर हम W की जगह VIT रखें तब क्या हो जाएगा? रखते हैं, ये बन जाएगा हमारा P इज इक्वल टू VIT और अपॉन में T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों पावर का जो फॉर्मूला बन के आएगा, ये बन के आएगा V इंटू में I। ये क्या है? हमारा पावर का फॉर्मूला है, एक ये और एक ये, इनको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक हमें ये याद रखना है, वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों? I²RT, W इज इक्वल टू I²RT। अब अगर हम क्या करें, वर्क की जगह I²RT रखें, तब इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? देखिए क्या चेंज हो जाएगा। ये है हमारा P इज इक्वल टू W/T। W की जगह हमने रख दिया I²RT, और ये T अपॉन में भी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चों? ये बन जाएगा P इज इक्वल टू I² इंटू में R। एक रिलेशन पावर का ये भी होता है, ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। फर्दर एक रिलेशन और है पावर का, सॉरी वर्क का, इसकी वजह से पावर का एक और रिलेशन यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या है ये रिलेशन, जान लेते हैं। नोट नंबर 3, अगर हम वर्क का एक फॉर्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू V²R इंटू में T, ठीक है, इसको अगर हम रखते हैं पावर के फॉर्मूले में तो क्या बन जाएगा बच्चों? बेसिकली पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ से W की जगह हमने क्या पुट कर दिया? V²/R और इंटू में T, और इसके अपॉन में T भी तो है बच्चों, ठीक है बेटे। इस T से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चों V²/R, ठीक है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है, क्लियर है। तो ये पावर के हमारे पास फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू V इंटू में I, P इज इक्वल टू I²R, ठीक है, सॉरी P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद रखने हैं। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज 1 वाट।
1 वाट क्या होता है बच्चों? अगर कोई सर्किट है वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी क्या करता है? कंज्यूम करता है, खर्च करता है। तो उसकी जो पावर है वो 1 वाट है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन में T। अगर हम क्या करें यहाँ पे, वर्क को भी हम 1 जूल रखें और टाइम को भी हम क्या करें, 1 सेकेंड रखें, तो इस केस में ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1 वाट। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? अगर हमारे पास कोई सर्किट है, वो सर्किट 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो सर्किट की जो पावर है वो 1 वाट है। ठीक है, अगर हमारे पास एक बल्ब है छोटा सा, वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी, 1 जूल बिजली खर्च करता है, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च करता है, तो उसकी जो पावर है वो 1 वाट है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज किलोवाट आवर, दैट इज KWH, और इसको हम यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, अगर कोई हमारे पास 1 किलोवाट का डिवाइस है, ठीक है, कोई भी पंप वगैरह कोई भी 1 किलोवाट का डिवाइस है, वो 1 घंटे चलता है। ठीक है, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको कहते हैं हम किलोवाट आवर। ठीक है, और उसी को एक यूनिट भी हम बोल देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक KWH किलोवाट आवर है, इसमें कितने जूल होते हैं ये हम जान लेते हैं। 1 किलोवाट आवर है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, किलोवाट को अलग और आवर को अलग। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बच्चों? 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू में 60 सेकंड। ठीक है, और वाट है बेसिकली, वाट को हम क्या कह देते हैं बच्चों? ये है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं वाट है, बेसिकली क्या देते हैं? जूल पर सेकंड। और इंटू में ये कितना है? 60 इंटू में 60, ये हो जाएगा हमारे पास 3600 सेकंड। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 36, 3 और 2 5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इतना जूल। और इसको हम जब अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 KWH इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और किलोवाट आवर को ही क्या बोल देते हैं बच्चों? किलोवाट आवर को ही बोल दिया जाता है यूनिट। ठीक है, अगर हमें यूनिट निकालनी है और हमारे पास वाट आवर है, ठीक है, पावर और टाइम गिवन है आवर में, पावर वाट आवर में और टाइम आवर में। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट आप कैसे निकालोगे बच्चों? ये याद रख लेना, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है पावर, मतलब पावर है हमारी वाट आवर में। ठीक है, पावर है वाट में। ठीक है, क्लियर है? सो बेसिकली हम कह सकते हैं वाट इंटू में आवर, इसको हमें KWH में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसको किलोवाट आवर बनाएंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट निकालनी है और हमें वाट आवर गिवन है, ठीक है, तो वाट आवर अगर गिवन है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या कह देते हैं? यूनिट कह देते हैं। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? बेसिकली हमारे पास क्या है, एक छोटा सा सर्किट है ये। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया ऐसे। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे एक की को अटैच कर दिया ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेल को अटैच कर दिया। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों, ये प्लस होता है, ये माइनस। ठीक है, ये की है और ये बल्ब है। ठीक है, और अभी ये क्या है, ये जो स्विच है ये ओपन कंडीशन में है, स्विच
ओपन कंडीशन में है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टमीटर अटैच कर दिया, ठीक है, ये प्लस है, प्लस से अटैच हो गया और ये माइनस से, ठीक है, ये मैंने वोल्टमीटर अटैच कर दिया। तो अब बेसिकली जो वोल्टमीटर है ये इन दोनों पोल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट क्या है अभी ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। इस समय ये जो वोल्टमीटर है इसमें जो रीडिंग आएगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। सो बेसिकली ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब उससे कोई करंट किसी सर्किट में नहीं लिया जा रहा हो, ठीक है, देखो सर्किट के अंदर कोई करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है, अब इसके टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम कह देते हैं ईएमएफ, ठीक है बच्चों। और ईएमएफ बेसिकली इसका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन राइट हियर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों ये होती है हमारी वोल्ट, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होती है वही इसकी डायमेंशन होती है ml2t माइनस 2a माइनस 1। एक बार चेकआउट कर लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है। सो ईएमएफ क्या है, बेसिकली एक सेल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस सेल से कोई करंट किसी सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा हो, कि क्या है अभी ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है, इस टाइम सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ ऑफ दैट सेल। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस तो है कब है, जब सेल से सर्किट के अंदर करंट सप्लाई हो रहा हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों हम, बेसिकली हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, सेम पहले वाला ही सर्किट है, ये बना देते हैं जल्दी से, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, बस फर्क ये है यहाँ पे ये जो की है ना ये क्लोज कंडीशन में है, ये क्या है आपके पास की, और ये कैसी है, ये क्लोज कंडीशन में है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, जब की को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। अब सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस समय जब इसमें से करंट क्या है लिया जा रहा है, ठीक है, अब ये जो वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के जो टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, कब, जब उस सेल से सर्किट के अंदर किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है बच्चों। बेसिक सी बातें हमें याद रखनी है, इसका फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों वोल्ट, और इसकी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ml2t माइनस 3a माइनस 1, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है that is internal resistance of the cell, internal resistance of the cell। बेसिकली सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड डले हुए होते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाते हैं जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और जैसे हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो करंट का फ्लो होने लगता है। सो बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सेल बना देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस तरह से, और इसके अंदर भरा हुआ होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है, तो एसिड भरा हुआ होता है। जैसे हम इसको इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं इलेक्ट्रोड को, तो एक पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोड पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स को अटैच करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, करंट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें अभी डिस्कस करना है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बेसिकली क्या क्या है इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल में, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, ये भी करंट के फ्लो का थोड़ा बहुत अपोज करता है, इसको ही क्या देते हैं हम, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। सो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या हुआ, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है, करंट के फ्लो का थोड़ा बहुत अपोज करता है, ठीक है, इसी को कह देते हैं हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे पहली बात है कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम प्लेटों के बीच के डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, इसको हम बढ़ा देते हैं, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन से दैट स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की लेंथ है। अगर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ बढ़ाते हैं, प्लेट्स के बीच की लेंथ बढ़ाते हैं, तो बेसिकली जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो प्लेटें हैं उनका कितना एरिया, प्लेटों का कितना एरिया सेल के अंदर, सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है। अगर ज्यादा एरिया डूबा हुआ होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर कम एरिया डूबा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट स्मॉल आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट का ज्यादा एरिया अगर इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा एरिया डूबा हुआ है प्लेट का तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों कम, और अगर कम एरिया डूबा हुआ है तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा, ये आपको याद रखना है। तीसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों कि अगर इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, तब क्या होगा, तब जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर हम इसके अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ये जो है ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अगर सेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो बेसिकली इसके अंदर आयंस ज्यादा बनने लगेंगे, इसके अंदर आयंस ज्यादा हो जाएंगे और करंट को फ्लो करने में थोड़ी आसानी होगी और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन बढ़े। कंसंट्रेशन किसकी बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ये भी हमें याद रखना है। फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है बच्चों कि ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी नेचर कैसी है। कभी कभी हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, कभी कभी वीक एसिड डाल देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिकली आयन ज़्यादा होंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वीक एसिड में जो आयन्स हैं जो कम बनेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और अगर वीक एसिड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का वो बढ़ जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। बेसिकली हमें जो रिलेशन बनाना है, बच्चों ये है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, और किस किस के बीच में रिलेशन बनाना है, ईएमएफ दैट इज E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस दैट इज R। तो हमें EV और R, मतलब VE और R के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेल बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये है हमारे पास एक सेल, ये प्लस ये माइनस,
ठीक है। अब सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी दिखा सकते हैं साइड में, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये एक ही है सेल, तो इसको हमें एक ऐसे एक डॉटेड लाइन के अंदर दिखाना होगा, ताकि ये पता चल सके कि ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये बाहर का नहीं है, सेल के अंदर का ही है, ठीक है। R जो है सेल के अंदर का ही है, तो इसलिए हमने एक सेल को अलग से बॉक्स के अंदर दिखा दिया इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इससे हमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये की अटैच कर दी, की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करते ही ये हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसमें अटैच कर दिया, ठीक है। और करंट को रीड करने के लिए एक एमीटर भी अटैच कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब चूंकि ये क्या है कि क्लोज है, तो इसमें करंट भी फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, प्लस से माइनस, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये याद रखना है अच्छे से। आई होप सो ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हैं तो हमें इसको पूरे एक डॉटेड लाइन के अंदर दिखाना होता है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट को हमने एज्यूम कर लिया आई, ठीक है। जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसको हमने एज्यूम कर लिया आई। अब सेल के अंदर ईएमएफ का जो प्रभाव रहता है वो इस डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, ठीक है। ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है इस सर्किट के लिए, बेसिकली जो यहाँ पे ओम्स लॉ ही एक तरह से वेरीफाई होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन में R। तो यहाँ इस सर्किट के लिए इसमें जो टोटल करंट अगर हम निकालें तो टोटल करंट का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल करंट, दैट मीन्स I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, दैट मीन्स V अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, दैट मीन्स R, ठीक है। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला, अगर हम यहाँ पे टोटल करंट बताए बच्चों, तो टोटल करंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल करंट का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ईएमएफ, दैट मीन्स टोटल टोटल वोल्टेज, ठीक है। टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ ही है बेसिकली, वेरीफाई हुआ है यहाँ। सो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I, टोटल ईएमएफ इसमें कितना है बच्चों, E, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस, देखो एक रेसिस्टेंस तो ये रहा और एक रेसिस्टेंस ये रहा, और ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर लेके जाते हैं, ये आ जाएगा R प्लस में R, और ये क्या है बच्चों इधर E, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू में R प्लस I इंटू में स्मॉल r, ये क्या है हमारा E, ठीक है। और I इंटू में R क्या होता है बच्चों, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन से दैट। तो ये हो जाएगा हमारा V, और प्लस में ये है हमारा I इंटू में R, और ये क्या है हमारा EMF, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस के I इंटू में R, और ये क्या है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ये है, EMF जो कि ये है, और इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि ये है। इसमें क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा, ये कब है, जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। अभी सेल क्या काम कर रहा है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा, करंट सप्लाई कर रहा है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और जब सेल को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, तब इस इक्वेशन में क्या चेंज हो जाता है, E प्लस के IR हो जाएगा ये, ठीक है। अगर सेल चार्ज हो रहा है, उससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, उसको चार्ज किया जा रहा है, तब जो E, V और R, दैट मीन्स EMF, टर्मिनल पोटेंशियल और रेसिस्टेंस में जो रिलेशन बनेगा वो ये होगा, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।